जांच इसमें चल रही है। फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे खबर है सुकमा से, जहां 21 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। हथियार के साथ सुखराम मरकाम ने सरेंडर किया है। SLR राइफल, 12 कारतूस और आईडी विस्फोटक जमा कराया है। बस्तर मलकानगिरी सीमा पर सक्रिय था ये नक्सली। तो 21 लाख का इनामी नक्सली सुखराम मरकाम जिससे सरेंडर कर दिया है, हथियारों के साथ सरेंडर किया है। SLR राइफल, 12 कारतूस, आईडी विस्फोटक जमा करा है। बस्तर मलकानगिरी सीमा पर यह नक्सली सक्रिय था। लंबे वक्त से इसकी तलाश की जा रही थी। सुखराम मरकाम 21 लाख का इनामी नक्सली जिसने सरेंडर कर दिया है। खबर रायपुर से है, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान, नक्सलियों का सिर्फ 15% एरिया बचा है। डिप्टी सीएम ने विजय शर्मा ने यह बयान दिया कि सिर्फ 15% एरिया बचा है नक्सलियों का। डिप्टी सीएम का यह बयान, विजय शर्मा का बड़ा बयान, नक्सलियों का सिर्फ 15% एरिया बचा है। 15% नक्सलियों का शस्त्र बल शेष है। सरकार एक भी गोली नहीं चलाना चाहती है। नक्सलियों के लिए पुनर्वास से एक अच्छी व्यवस्था है। तो बार बार डिप्टी सीएम ये बात दोहराते हैं अक्सर मीडिया के सामने कि पुनर्वास एक बेहतरीन ऑप्शन नक्सलियों के पास है। या तो सरेंडर करो या फिर गोली का शिकार होकर उनकी जान चली जाए। तो नक्सली जिस तरीके से सरेंडर कर रहे हैं उसे दिख भी रहा है कि किस तरीके से पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। बड़े इनामी नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है। मैं सोचता हूं कि 15% भूभाग और 15% लगभग सशस्त्र बल नक्सलियों का शेष है, और उस पर भी काम करने के लिए हमारे बहुत से चैनल समानांतर काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि सबका पुनर्वास हो जाए। केंद्र की सरकार नहीं चाहती एक गोली चलाना, और राज्य की सरकार भी एक गोली चलाना नहीं चाहती है। पुनर्वास एक अच्छी व्यवस्था है जिसके माध्यम से वो वापस आ भी रहे हैं, और शेष जो है उसके लिए भी बहुत स्पष्टता है कि सशस्त्र बल अपना काम करेंगे और जवानों की भुजाओं की ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और इसी खबर पर सलीम शेख हमारे संवाददाता सुकमा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुकमा, सबसे पहले तो एक बड़ी कामयाबी, 21 लाख का इनामी नक्सली जिसने सरेंडर किया है। यानी कि साफ है अब नक्सलियों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि डेडलाइन बहुत करीब है। अब या तो सरेंडर कर दो या फिर गोली का शिकार होकर जान गंवा दो। जी बिल्कुल, सरकार का जो संकल्प है वो एकदम स्पष्ट है। या तो सरेंडर करें या तो गोली खाने को तैयार रहें। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प के तहत कई बड़े कैडर के जो नक्सली हैं, जिसमें वसवा राजू हैं, चिलकुरी सीताराम है, और कई ऐसे जो नक्सली हैं जो लगातार नक्सलियों का गोली का शिकार हुए, पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं, और सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया है। हालांकि उन्हें चेतावनी भी दी गई थी और अल्टीमेटम के अलावा अपील भी की गई थी। लगातार अपील किया जा रहा था, लेकिन कई नक्सली जो है उस अपील को नजरअंदाज कर दिया और पुलिस ने अपना काम कर दिखाया। और इसी का परिणाम है कि अब जो बड़े कैडर के जो नक्सल हैं, जो संगठन में जो अंडरग्राउंड हो गए थे, वो अब सरेंडर करने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कई लोगों ने सरेंडर भी कर दिया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है, और जिसमें सोनू दादा नाम है, और रूपेश जो बस्तर में, और गढ़चिरौली महाराष्ट्र में भी इन्होंने सरेंडर किया है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है और अपील भी लगातार की जा रही है। और जिस तरह से विजय शर्मा जी का जो बयान आया है कि अब 15% का जो एरिया है वो अभी माओवादी इलाका बचा हुआ है, माओवादी अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन जो दक्षिण बस्तर का जो इलाका है, जो खास करके जो बीजापुर कर्रेगट्टा का जो इलाका है, जहां माओवादी आज भी वहां शरण लिए हुए हैं, वो इलाके में अभी भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बस्तर के 7 जिलों में कभी माओवाद का लाल आतंक फैला हुआ था, जो धीरे धीरे अब वो सिमटता जा रहा है। महज अब सुकमा बीजापुर का जो इलाका है वही अब माओवादियों के कब्जे में है, और यहाँ भी बहुत सारे इलाकों में सुरक्षा कैंप लगातार खोले जा रहे हैं, जिसके चलते अब विकास की जो योजना है, खास करके जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन इलाकों तक नहीं पहुंच पाती थी, अब वहां पहुंचने लगी है। परिवहन सेवा भी शुरू कर दिया गया, स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल रही है। बीजापुर का जो नेशनल पार्क इलाका जो है वो अभी माओवादियों के कब्जे में रहा है, वहां भी लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो ये कहना सही होगा कि आने वाला जो समय है बस्तर में माओवाद मुक्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो नक्सली अब वो दिगर राज्यों में जाकर सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। जी शुक्रिया सलीम जानकारी के लिए। तो अब सिर्फ कुछ हिस्सा बाकी बचा है, और जैसा कि डिप्टी सीएम भी कह रहे थे कि 15% नक्सली 15% एरिया बचा है,
और जल्द ही ये उम्मीद है कि डेडलाइन से पहले ही नक्सलियों का पूरी तरीके से खात्मा कर दिया जाए। 21 लाख का इनामी नक्सली सुखराम मरकाम जिसे सरेंडर कर दिया है और अब उम्मीद ये भी की जा रही है कि सुखराम के साथ मरकाम के साथ जो और नक्सली थे उसके एक ग्रुप में वो भी आने वाले दिनों में जल्द ही सरेंडर कर देंगे। रायपुर में कवासी लखमा की आज रिहाई होगी। जेल से आज कवासी लखमा बाहर आ सकते हैं। रायपुर सेंट्रल जेल से आज शाम तक रिहाई हो सकती है कवासी लखमा की। कल सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। शराब घोटाला मामले में ईडी ईओडब्ल्यू ने अरेस्ट किया था। लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया गया था। तो आज शाम को रिहाई हो सकती है कवासी लखमा की। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कवासी लखमा की आज शाम तक रिहाई हो सकती है। जेल से आज शाम को बाहर आ सकते हैं कवासी लखमा। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे कवासी लखमा। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दी है। शराब घोटाला मामले में ईडी और ईओडब्ल्यू ने उन्हें अरेस्ट किया था। 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर रायपुर से, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान, शराब घोटाला और कवासी लखमा कर बोले कवासी लखमा को बरी का बकरा बनाया गया। विजय शर्मा ने कहा कवासी लखमा को इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक फंसाया। कवासी लखमा की जमानत पर बोले एजेंसियां तथ्यों की जांच कर रही हैं। ये जरूर कहना चाहता हूं कि कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बनाया गया है, फंसाया गया है और षड्यंत्र पूर्वक इनके द्वारा फंसाया गया है। सत्य सत्य का परीक्षण शेष है। मैं उनको जमानत न्यायालय ने दिया है, वो अपने न्यायालय की प्रक्रिया पूरी करें, उसमें कोई बात नहीं है। परंतु मुझे ये कहना है कि जो लिकर स्कैम हुआ था छत्तीसगढ़ में, जो भ्रष्टाचार के सरताज थे भूपेश बघेल, उन्होंने लिकर स्कैम किया, कोल स्कैम किया, डीएमएफ स्कैम किया और जाने क्या क्या किया जिसको छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। उस विषय पर तथ्य हैं और उन तथ्यों की जांच एजेंसियां कर रही हैं। समय से इस बात का निर्णय होगा। खबर सिंगरौली से है, जहां सीआईएसएफ के जवान की मौत का मामला, मुख्य आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। 3 दिन के पुलिस रिमांड में था आरोपी। पुलिस ने हार्ट अटैक बताया था मौत की वजह। पोस्टमार्टम के बाद होगा मौत का खुलासा। आरोपियों ने सीआईएसएफ जवान से की थी मारपीट। इलाज के दौरान सीआईएसएफ जवान की मौत हो गई थी। सिंगरौली में सीआईएसएफ जवान की मौत के मामले में मुख्य आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। 3 दिन की पुलिस रिमांड में था आरोपी। पुलिस ने हार्ट अटैक मौत की वजह बताया। पोस्टमार्टम के बाद अब मौत का खुलासा होगा। आरोपियों ने सीआईएसएफ के जवान से मारपीट की थी। इलाज के दौरान सीआईएसएफ जवान की मौत हो गई। आरोपी रामावतार सिंह गोंड उर्फ लंबू को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। कल माननीय न्यायालय पेश किया गया और 3 दिन की पुलिस रिमांड में लिया गया। आज सुबह लगभग 8 बजे अचानक उसके सीने में दर्द हो गया और उसको ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम के लिए मजिस्ट्रियल जांच बिठाई गई है और अभी मजिस्ट्रियल जांच जारी है। बिलासपुर से ठगी और लूट का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। तांत्रिक विद्या के नाम पर पैसे दोगुना करने का लालच दिया गया। वायरल वीडियो में नोटों की बारिश दिखाई गई। बाद में ठगी का शिकार लोगों ने कैसे अपने पैसे वापस पाए, ठगी और लूट के 2 अलग अलग केसों का इस मामले से क्या कनेक्शन निकला, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। तांत्रिक ने हाथ हिलाए और होने लगी नोटों की बारिश। 2.5 लाख को 2.5 करोड़ बनाने का दावा। नोटों की बारिश वाला वीडियो देख झांसे में आए लोग। छत्तीसगढ़ में ठगी और लूट का अजीब मामला। कभी दायां हाथ ऊपर उठ रहा है, कभी बायां हाथ। हाथ जितनी बार ऊपर जाता है उतनी बार नोटों की बारिश होती है। नोटों की बारिश वाला ये वीडियो बिलासपुर का है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अगले 35 सेकंड में 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों रुपए की बारिश हो जाती है। देखते ही देखते कमरे में नोटों के ढेर लग जाते हैं। इससे पहले आप चौंक जाएं, आपको बता दें कि कमरे में बिखरे ये 100-500 के नोट सब नकली हैं। जो शख्स वीडियो में दिख रहा है उसका नाम विजय कुमार राज है। मुंह में कपड़ा बांधे ये शख्स खुद को तांत्रिक बताता है।